हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं डियर आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश एग्जाम डोज पर, जहां हम सभी स्पीडी करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे डियर। हम उन सभी पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। आज की क्लास में स्पीडी के पेज 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय मानिक राव खानविलकर। ये स्पीडी करंट अफेयर्स का लेटेस्ट अपडेट बुक है फरवरी मंथ 2026 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर कि 16वें या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरविंद पनगड़िया ये हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है भैया रणवीत कौर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है भैया किशोर मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है भैया वी राम सुब्रमण्यम, जो कि 9वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मैं बात करूँ डियर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में। कहाँ है भैया। तो यह है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। ठीक है। और साथ में बात करें डियर कि मानवाधिकार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैं बात करूँ डियर राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकाल कितना होता है। तो 3 वर्ष होता है या तो 70 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में से जो भी पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगेंगे भैया, हम उन सभी पर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सारे क्वेश्चन को हम लोग सरसरी नज़र से देखते चलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं भारतीय बोर्ड सीमित प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है। मैं बात करूँ डियर कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है। तो ये है सतीश कुमार। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो तुहिन कांत पांडे हैं। सेबी की बात करें डियर तो सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना हुआ था भैया 12 अप्रैल 1988 में। 12 अप्रैल 1988 में हमारे सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है। मैं बात करूँ डियर इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में बांद्रा कुर्ला जिले में है। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं इनकी कार्यकाल कितने वर्ष की होती है। तो 3 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की भैया। तो 3 वर्ष की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के CEO कौन है। तो ये हैं भैया रविंद्र भाकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक कौन है भैया। तो राजेश निर्वाण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है। तो रवि अग्रवाल है। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अध्यक्ष कौन है भैया। तो ये है विवेक चतुर्वेदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन है। तो ये है मिनेश शाह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है भैया। तो हरपाल सिंह है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है भैया। तो हरपाल सिंह है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ते हैं अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है।
तो ये है भैया अनिल कुमार लाहौटी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा कि ट्राई या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये है भैया अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण CEO कौन है, तो ये है भैया भुवनेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो ये है भैया मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। और मैं बात करूँ डियर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव हैं। कौन है भैया, संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भैया हमारा महारत्न कंपनियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 14 टोटल महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे हमारे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है, तो ये हैं गुरदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भैया तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अमरेंदु प्रकाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक हैं संदीप के गुप्ता हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इनके बनने के चांस 1% के बराबर है, इसलिए हम लोग इन क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और इसलिए इनको सरसरी नज़र से एक तरफ से हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंदर सिंह साहनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो ये है भैया हमारे बी साई राम। ओके, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर निदेशक की बात करें तो है हमारे संजय खन्ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के जो निदेशक हैं कौन है, तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं विकास कौशल। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक की बात करें डी तो RK त्यागी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक कौन हैं, तो हैं परमिंदर चोपड़ा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की बात करें तो ये हैं जितेंद्र श्रीवास्तव इसके निदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है भैया, तो रंजीत पथ है, रंजीत पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर के सुनील। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डियर, आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं संबद्ध निदेशक कौन है। ठीक है, मैं बात करूँ डियर BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो रॉबर्ट जे रवि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी AAI के अध्यक्ष कौन है, तो विपिन कुमार है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय पर्यटन विकास निगम की MD कौन है, तो ये है मुग्धा सिन्हा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक तरफ से अगर स्पीडी करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को भी एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है, रॉबर्ट जे रवि हैं। और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का लिमिटेड की बात करें तो इसके निदेशक हैं कोपी महादेव स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, वार्तिका शुक्ला है। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक की बात करें तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो मनोज जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है, तो अमिताभ मुखर्जी हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक की बात करें तो AK सक्सेना है। ठीक है, और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक की बात करें तो ये कौन है, तो विनेश कुमार त्यागी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं भैया आगे क्या है। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। ठीक है, तो शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख कौन है, तो मैं बात करूँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विनोद जोशी हैं, विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
IGNOU के महिला कुलपति कौन है? तो ये हैं भैया प्रोफेसर उमा कांजी लाल, प्रोफेसर उमा कांजी लाल। मैं बात करूँ डियर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति की बात करें तो ये हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ओके। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में BHU कहते हैं, उनके कुलपति कौन है? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है भैया? तो अरविंद पनगड़िया हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें केवल कुलपति तो ये हैं सचिन चतुर्वेदी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया आगे। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है, यानी NCERT के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं कौन? तो डॉक्टर संध्या पुरेच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर V नागदास हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है भैया? तो आप कहेंगे प्रोफेसर V नागदास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया आगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। तो प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख कौन हैं? ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी अगर देखने की तो बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चनों पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लगेंगे हम उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे बात करें डियर की इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विवेक गुप्ता, विवेक गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग आगे कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख कौन हैं, ठीक है। क्वेश्चन है डियर कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं भैया B नारायणन, जो कि 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर इसरो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इनको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। मैं बात करूँ डियर इसरो, तो इसरो का जो फुल फॉर्म है, I से हो जाएगा इंडिया, S से हो जाएगा स्पेस, R से हो जाएगा रिसर्च और O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर मैं बात करूँ डियर इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर इसरो के संस्थापक कौन है? तो आप लोग कहेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो कौन है भैया? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि इसरो की स्थापना किए थे, ठीक है। मैं बात करूँ डियर इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है भैया। कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें डियर कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायणन, जो कि 11वें हैं। और इनसे पहले एस सोमनाथ जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती हैं, AK मोहंती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं V नारायणन, जो कि 11वें नंबर के हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भैया? तो AK बाला सुब्रमण्यम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है भैया? तो विवेक भासिनी है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे इसरो के अध्यक्ष करें V नारायणन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष करें तो AK मोहंती हैं, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष बात करें तो AK बाला सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक की बात करें भैया तो विवेक भासिनी है, ठीक है। अगर बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर V कामत है। कौन है भैया? समीर V कामत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्लाथम्बी कल्लो सेल्वी है, नल्लाथम्बी कल्लाई सेल्वी है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं भैया। आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD कौन है? ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD कौन है भैया? तो डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। कौन है भैया ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO या MD? तो ये हैं डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर A राजराजन है, ठीक भैया। कौन है? डॉक्टर A राजराजन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको भी कवर करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुख कौन हैं। ठीक है, तो अब हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे भैया जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते चलेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी इन सभी चीज़ों को कवर करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं भैया जय शाह एवं भारत के। ठीक है, जय शाह कहाँ के हैं, यानी भारत के हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह जी हैं। ठीक है, अमित शाह जी के लड़के हैं। नेक्स्ट भैया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है, तो संजोग गुप्ता है। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मनहास है। मिथुन मनहास है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मनहास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं भैया। आगे जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा भैया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश की हैं। ठीक है, कहाँ की है भैया, तो जिम्बाब्वे की हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि जो IO यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो यह है PT ऊषा है। कौन है भैया, तो PT ऊषा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर कि IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ जिन्हें हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है IOA का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था भैया, 1927 ईस्वी में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ की जिनके अध्यक्ष हैं PT ऊषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो रणधीर सिंह थे। कौन थे भैया, रणधीर सिंह थे। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये है देवेंद्र झंझारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं भैया सेबास्टियन को ब्रिटेन। कहाँ की रहने वाली हैं, सेबास्टियन, तो ब्रिटेन के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट लगेंगे। जैसे भैया कि ऑलरेडी इन बुक में तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उन्हें हाईलाइट किया गया है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो हैं खालिद जामिल। कौन है भैया, खालिद जामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो अमेलिया वालरेडे हैं, जो कि कोस्टा रिका की हैं। कहाँ की भैया, कोस्टा रिका की हैं। नेक्स्ट देखते हैं BWF यानी एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, तो हैं PV सिंधु। कौन है भैया, PV सिंधु है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे भैया है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच की बात करें तो सोड मारिन है, जो कि नीदरलैंड की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो बीमा संस्थानों के प्रमुख की बात करें तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो अजय सेठ हैं। कौन है भैया, अजय सेठ हैं। मैं बात करूँ डियर LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है, तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेगा कि LIC की स्थापना कब हुई थी, तो LIC की स्थापना भैया 1 सितंबर को यानी 1 सितंबर को 1956 में हुई थी। ठीक है, यानी 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है L से लाइफ, I से इंश्योरेंस और C से हो जाएगा कारपोरेशन, यानी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और जिनके अध्यक्ष हैं भैया वर्तमान में सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है भैया, तो अशोक कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है भैया, तो यश प्रकाश है। कौन है, यश प्रकाश है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं भैया जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम के MD कौन है, तो MD है रामकृष्ण चंद्र। ठीक है, अगर बात करें कि SBI यानी SBI जनरल एजेंसी के MD और CEO कौन है भैया, तो नवीन चंद्र झा है। कौन है भैया, नवीन चंद्र झा है। उम्मीद करते हैं डियर हम सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।